तो है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है करियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज है 20 तारीख और आज हम पढ़ेंगे वर्ग 10 के फिजिक्स का क्वेश्चन। और यह है चैप्टर कौन सा आज हम पढ़ेंगे, वो है चैप्टर है 5। ठीक है, चैप्टर है हमारा कौन सा, 5 चैप्टर है। कौन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कहने का मतलब यह हुआ कि जो विद्युत धारा होता है हम उनसे कौन कौन सी चीजें ज्ञात कर सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जब कभी भी हम विद्युत धारा देते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा। क्या निकलता है उसमें से, ऊष्मा। आप बोल सकते हो जिसको बोलना है, ठीक है। अगर हम विद्युत धारा देते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बल्ब लगा देते हैं उसी लाइन में, यानी उसी विद्युत में जब हम बल्ब लगा देते हैं, 100 वाट का जब बल्ब लगा देते हैं या 1000 वाट का हैलोजन बल्ब लगा देते हैं, तो उसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा के साथ, प्रकाश के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो हम इसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा का प्रकाशीय और ऊष्मीय प्रभाव। अब अगर बात कर देते हैं कि इसी विद्युत धारा से अगर हमने फैन को जोड़ दिया, पंखे को जोड़ दिया, तो उसमें से क्या निकलेगा, यांत्रिक ऊर्जा में उसे बदल देगा। तो विद्युत ऊर्जा को हमने किस ऊर्जा में बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा में। सेम उसी प्रकार से अभी हम लोगों को पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। का मतलब हुआ कि अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं किसी भी तार से होकर के, तो उस तार में भी किस चीज के गुण आ जाएंगे, चुंबक के गुण आ जाएंगे। किसके गुण आएंगे, चुंबक के गुण आएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अगर हम किसी भी तार में, कोई भी एक तार अगर बह रहा हो, कोई भी तार वायर है, उसमें अगर विद्युत धारा बह रहा है, तो उसमें किसके गुण आ जाएंगे, चुंबक के गुण आ जाएंगे। यही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अब हमने बोला कि चुंबक बन जाएगा, तो कैसे पता चलेगा कि चुंबक होगा, जब हम चुंबक के कुछ गुण के बारे में जानेंगे। समझ में आ गया, चुंबक यानी मैग्नेट के हम कुछ गुण के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो समझेंगे क्या, चुंबक जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक चुंबक को कहते हैं हम लोग अस्थाई चुंबक। कौन सा, अस्थाई। और एक को कहते हैं हम लोग अस्थाई। बात करते हैं अस्थाई चुंबक को कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, और एक को कहते हैं टेम्पररी। ध्यान देंगे यहां पर, जो परमानेंट होते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ये हमें देखने को मिल जाते हैं आसानी से। वो टीवी रेडियो के जो स्पीकर्स होते हैं उनमें से वो मैग्नेट देखने को मिल जाता है, वो परमानेंट होते हैं। समझ में आ गया, हमेशा उसमें चुंबक के गुण भरे रहेंगे। आप उसे मार्केट में जाओगे तभी वो चुंबक ही रहेगा, आप घर लेकर के आओगे तभी वो क्या रहेगा, चुंबक ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि घर आए तो चुंबक के गुण बदल करके वो जो है ना कुछ और चीज बन गया। समझ में आ रहा है बात को, चुंबक है तो चुंबक ही रहेगा वो। लेकिन बात करते हैं अस्थाई के बारे में, तो अस्थाई चुंबक को थोड़े समय के लिए बनाया जाता है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। और बनाया कैसे जाता है अस्थाई चुंबक को, इसे ज्यादातर प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा देना बंद कर देते हैं तो अस्थाई चुंबक वास्तव में फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में चला आता है। कहने का मतलब हुआ, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, यानी किस चीज से हम अस्थाई चुंबक बना सकते हैं, अस्थाई किस चीज से बनाते हैं। तो ये मैट्रिक के एग्जाम का, यानी आपके 10th क्लास के एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI का बाप है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थाई चुंबक किस चीज से बनाया जाता है, तो नरम लोहा का बनाया जाता है। किस चीज का बनाया जाता है, नरम लोहा का। जबकि अस्थाई चुंबक किस चीज से बनता है, इस्पात से बनता है। अब इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रयोगशाला में जो अस्थाई चुंबक तैयार किए जाते हैं वो किस चीज से बनाए जाते हैं, नरम लोहा से। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है कि अस्थाई चुंबक बनाने के लिए हम नरम लोहे का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, यही वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम अस्थाई चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग क्यों करते हैं। तो भाई नरम लोहे का प्रयोग करेंगे, नरम लोहा मतलब समझते हो, बहुत ही नरम होता है, उसे आसानी से आप
चुंबकित कर सकते हो और आसानी से विचुंबकित भी कर सकते हो। तो इसका आंसर सिर्फ ये लिखेंगे कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम नर्म लोहे का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि नर्म लोहे को हम आसानी से चुंबकित यानी मैग्नेट बना सकते हैं और विचुंबकित कर सकते हैं यानी डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं उसको। समझ गए बात को? तो ये रहा अस्थायी चुंबक अस्थायी चुंबक। अब बात करते हैं कि मैग्नेट के प्रकार कितने होते हैं, यानी चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, मैग्नेट के प्रकार। तो देखो मैग्नेट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग क्षण चुंबक और एक को क्या कहते हैं हम लोग नाल चुंबक। समझ गए बात को? एक को क्या कहेंगे क्षण चुंबक और एक को क्या कहेंगे नाल चुंबक। नाल जो होता है घोड़े के नाल के जैसा होता है, ठीक है। घोड़े का नाल जो होता है, क्या यहां तक दिखाई दे रहा है कैमरा में? ठीक है। घोड़े का जो नाल होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है। किस आकृति का बना होता है? यू आकृति का बना हुआ होता है। आप अपने फिजिक्स के किताब के जो मेन पृष्ठ है, जो मेन पृष्ठ जिसने कवर नहीं किया होगा उसको पता होगा, वो पेज पलटेगा तो उसको दिखाई दे देगा। कोई है किसी के पास में ऐसा किताब जिसमें दिखाया हुआ होगा नाल चुंबक? पीछे पृष्ठ पे देखो, शुरुआत के पृष्ठ में देखो, नहीं दिखाई दे रहा? नहीं, वो तो मैग्नेट को ये किया हुआ है। कमाल है। कौन सा बुक है? हाँ देखो वो है, दिखाओ जी, यहाँ पे दिखाओ। हाँ ये देखो, ये है ना, ये आप लोग देख सकते हो इसको। ये जो यू आकृति का दिखाई दे रहा है और इस नल किसी का ढका हुआ नहीं है, दोनों जी दोनों दो देखो यहाँ पर। हाँ तो जो ये जो रेड कलर का किया हुआ है, देखिए यू टाइप का बना हुआ ना, यू टाइप का। और देखिए इस यू टाइप में जो है इस क्या है, कांटी जो है प्रेक बोलते हैं, कांटी बोलते हैं जो है ना, ये लोहे का, इसको सटाया गया ना। इस जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। तो हम लोग एक चीज और क्या यहाँ पर देखे, पहले हम लोग इससे समझेंगे। तो इस यू आकार की जो होती है, एक को हम नॉर्थ मान लिए और एक को साउथ मान लिए, तो इसको हम लोग कौन सा चुंबक कहेंगे? नाल चुंबक कहेंगे। घोड़े के नाल की तरह था, गधे के घोड़े के जो होते हैं नाल लगाए जाते हैं ना, जो यू आकार के होते हैं इस तरह से, तो नाल चुंबक कहेंगे। और एक होता है स्ट्रेट, तो इसको कहते हैं हम लोग क्षण चुंबक। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमारे पास दो मिले, एक मिला नाल चुंबक और एक मिला क्षण चुंबक। चुंबक के अब गुण के बारे में जानकारी, गुण बोल रहे हैं, ठीक है, गुण नहीं, गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है चुंबक की, हम क्षण चुंबक को लेकर चलते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है क्षण चुंबक की या चुंबक की, उसकी खासियत यह होती है कि आप चाहो तो चुंबक को जितने भी टुकड़े में तोड़ दो, आप चाहो तो उस चुंबक को जितने भी टुकड़ों में तोड़ दोगे, हर बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसमें बनना है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में यह एक क्षण चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और इसका साउथ पोल है। तो एक चुंबक है तो इसमें कितने सारे नॉर्थ और साउथ हो गए? एक नॉर्थ एक साउथ। अगर हम इसको बीचों बीच से तोड़ देते हैं तो कितने बन जाएंगे? ये दो चुंबक बन गए, एक चुंबक ये और एक चुंबक ये। तो इसका मतलब हुआ इसका नॉर्थ और साउथ बनेगा और इसका भी क्या बन जाएगा? नॉर्थ और साउथ बनेगा। क्लियर है बात? अगर आप चाहो तो इसको, जैसे ये नॉर्थ हो गया तो ये क्या बन जाएगा? साउथ। ये साउथ है तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ। और अगर टुकड़े में तोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ये नॉर्थ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? साउथ। ये साउथ है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्थ। इसे भी तोड़ दोगे तो नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है और साउथ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? और कहने का मतलब ये हुआ कि हम चुंबक को चाहे जितने भी टुकड़ों में तोड़ देंगे, हर बार नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनना है। क्लियर है बात? समझ गए बात को? अच्छा, एक चीज तो मैंने बताया ही नहीं कि नाल चुंबक और क्षण चुंबक में सबसे तगड़ा कौन होता है? पावरफुल कौन होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है पावरफुल कौन होता है? नाल चुंबक होता है। क्लियर है बात? सबसे तगड़ा कौन होता है? नाल चुंबक होता है। एक गुण हमने क्या देखा क्षण की, चुंबक का एक गुण हमने क्या देखा? जितने भी टुकड़े में आप तोड़ोगे, हर बार नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा। क्लियर है बात? क्लियर है? अब एक और चीज क्या हमने देखा, एक प्रॉपर्टी तो हमने सीख लिया यहां पर। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यह होती है कि चुंबक जो होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। भाई देखो,
कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने ड्रेस में, अपने आप बॉडी में बॉडी स्प्रे मारोगे, बॉडी में बॉडी स्प्रे मारोगे और अगर पास से गुजरोगे तो अपने आसपास में क्या छोड़ोगे? गंध छोड़ोगे, उसका खुशबू छोड़ोगे ना। आप जिस रास्ते से गुजरोगे, और एक और ही होता है गंध छोड़ने वाला, ठीक है, वो गली गली में घूमते रहता है, ठीक है, वो बकरी का हस्बैंड होता है, क्या बोलते हैं उसको, बोका बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है? गंध छोड़ते रहता है। आप जिस रास्ते से गुजरेगा ना, वहां पे वो गंध ही छोड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने परफ्यूम लगाया है और आप जिस रास्ते से गुजर रहे हो तो वो गंध ही छोड़ोगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जिस जगह पर हम मैग्नेट रखते हैं, मैग्नेट यानी चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यस सर। कोई आदमी जिसने परफ्यूम लगाया है और वो मुझसे 100 मीटर की दूरी पे जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब मैं उससे नजदीक जाऊंगा, जब मैं 25 मीटर, उसके 25 मीटर के आसपास में पहुंचूंगा, तब ना मुझे उसके परफ्यूम का सुगंध आएगा। 100 मीटर दूर रहूंगा तो कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए, समझिए, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। पता नहीं कैमरा में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है जी? छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो क्या कर रहे हैं? बोर्ड छोटा है, देखेंगे इधर ध्यान से, देखेंगे यहां पर। तो अगर ये क्षण चुंबक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ये क्या करता है? ये चुंबक अपने चारों तरफ क्या पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या नाम देंगे हम लोग उसका? चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्नेटिक फील्ड। क्या करता है ये? मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा अपने चारों तरफ। इस मैग्नेटिक फील्ड की खासियत क्या होती है? इस मैग्नेटिक फील्ड की खासियत ये होती है, अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे चित्र के साथ, बाई फिगर के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनता है, नॉर्थ से निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ अभी समझने के लिए है कि चुंबक अपने चारों तरफ क्या छोड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र छोड़ता है, ठीक है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र की खासियत क्या होती है कि बाय द वे यहां पर एक लोहे का कोई वस्तु है, कोई भी लोहे का एक वस्तु है, ठीक है, लोहे की वस्तु है, और ये लोहे की वस्तु इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। क्लियर है बात? ये जो लोहा है इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से क्या है? बाहर है। तो क्या ये चुंबक इस लोहे को खींच पाएगा? कभी नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा, कभी नहीं खींच पाएगा। क्लियर है बात? और कब खींचेगा? जब ये लोहा गलती से बेचारा कहां आ जाए? चुंबक के इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे ही अंदर आएगा, चुंबक क्या करेगा? इसको अपनी ओर खींच लेगा। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब यह है कि चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जितने भी चुंबक से सटने वाले, यानी चुंबक को जिस चीज को अट्रैक्ट कर सकता है, चुंबकीय वस्तु अगर उसके अंदर में चली आती है तो उस सबको अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? अगला क्या है? अगला जो कि मैट्रिक क्लास का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन पूछता है कि चुंबक के, देखो याद रखना बढ़िया से इस क्वेश्चन को, चुंबक के किस जगह पर, यानी किस भाग पर सर्वाधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? क्या क्वेश्चन पूछेगा? चुंबक के किस जगह पे सर्वाधिक मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर आपको क्या देना है? इसका आंसर आपको देना है दोनों छोरों पर। क्लियर है बात? कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो छोर है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, तो यहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का चार्ज होगा, वैल्यू होगा, और यहां पर भी ज्यादा होगा, लेकिन इस बीच में मैग्नेटिक फील्ड का मान बहुत क्या होगा? कम होगा। मैग्नेटिक फील्ड का मान नगण्य के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो खींचेगा कौन? नॉर्थ पोल खींचेगा, नहीं तो साउथ पोल। अगर इसे हम लोग क्षण चुंबक मान लेते हैं और ये जो खोपी है इसे पूरा को हम नॉर्थ समझ लेते हैं, इसे हम साउथ समझ लेते हैं, इसे ढक्कन को छोटे वाले को, तो ये खींचेगा ज्यादातर और ये खींचेगा। यहां पे ताकत बहुत ही कम लगती है। क्लियर है बात? क्लियर है? समझ गए?
तो हमने क्या देखा, एक नंबर में क्या देखा, मैग्नेट को जितने टुकड़ों में तोड़ दोगे हर बार नॉर्थ और साउथ बनेगा। मैग्नेट जो है अपने चारों तरफ क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और इस चुंबक क्षेत्र के अंदर में अगर कोई भी वस्तु चली आती है तो वो उसे क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है बात, क्लियर है। अब एक बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हाँ कुछ पूछना है। चुंबकीय की अपेक्षा लोहा बड़ा हो तो लोहा नहीं। हाँ, अगर चुंबक आपका छोटा है और लोहा बहुत बड़ा हेवनली बॉडी है तो चुंबक चला जाएगा लोहे के पास में, लेकिन अट्रैक्शन की शक्ति होगी। अब भाई तुम देख पतला पहलवान एक मोटा पहलवान में तो भाई डिफरेंट तो होगा ना। पतला पहलवान मोटा पहलवान, आप कहो कि नहीं मेरे बाबू का अखाड़ा है, मान लो पतला पहलवान है बोलेगा मेरा बाबू का अखाड़ा है, हम तुमको हारना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये तो भाई जबरदस्ती की बात नहीं है कि चुंबक आया कि नहीं हम हर बार लोहा को खींचबे करेंगे। नहीं, औकात भी देख लो भाई, इतनी को चुंबक है और कहाँ इतना बड़ा सा लोहा है, खींच पाएगा उसको, नहीं ना। अच्छा एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि जो अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक है इन दोनों में सबसे ताकतवर कौन होता है, अस्थायी चुंबक ताकतवर होगा। याद रखना इस बात को, क्योंकि अगर अस्थायी चुंबक है तो परमानेंट है भैया, समझ लेना बढ़िया से, परमानेंट है ना, उसका ताकत बढ़ेगा ना उसका ताकत कम तो हो जाएगा। कम कैसे होगा अभी बताते हैं अगले प्रॉपर्टी में। इसकी ताकत बढ़ नहीं सकती है, लेकिन जो अस्थायी चुंबक होते हैं इनकी जो पावर होती है वो हमेशा बढ़ेगी तब जब हम उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे। अगर आपने, हाँ बोलिए। सर वो नाल चुंबक कैसे क्या होता है कि उसमें ज्यादा उसमें चुंबक से मैग्नेट होता है। नाल चुंबक की खासियत यह होती है कि ये दोनों पास ही पास में होते हैं, ठीक है ना। नाल चुंबक में तो हमको लगता है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, वो बहुत ही तगड़ा बनता है, ठीक है। देखो मेरी बात को समझना, इसके मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां बन रहा है, इसका ताकत यहां लग रहा है, इसका ताकत यहां लग रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ताकत लगा रहे हैं। लेकिन देखो ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये लग रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये लग रहा है, तो इसको पकड़ करके यू टाइप का जो रहेगा, पकड़ करके इसको कहीं पर भी रखो तो तगड़ा खींचेगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये दो लोगों का बल है इसमें, है ना, नॉर्थ पोल का भी बल है, साउथ का भी है, लेकिन यहाँ पर दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ गया ना। इसलिए ये क्या होगा, ताकतवर होगा और ये ताकतवर नहीं होगा। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं, अगला गुण देखेंगे हम लोग। अगली प्रॉपर्टी है बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी है, ध्यान देंगे। अगली प्रॉपर्टी ये है खींचने की क्षमता, ढकेलने की क्षमता। कहने का मतलब है कि चुंबक जो होते हैं, चुंबक में दो पोल बनते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्या होगा एक और चुंबक लेकर चले जाएं हम और वो अभी हो जाए नॉर्थ पोल और साउथ पोल का। हाँ, तो ये दोनों चुंबक आपस में क्या करेंगे, खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब क्या हुआ कि दो चुंबक का जो यहां पर जो छोर देख रहे हो, एक साउथ हो गया और एक क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो हम इसको कहेंगे ओपोजिट पोल। चुंबक के जो ओपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आ गया, आकर्षित करते हैं। और अगर यहां पर इस तरह से देखने को मिल जाए, यहां नॉर्थ यहां साउथ, यहां नॉर्थ यहां साउथ, या फिर इस तरह से देखने को मिल जाए, यहां साउथ यहां नॉर्थ और यहां साउथ यहां नॉर्थ, तो फिर साउथ साउथ आ गया, नॉर्थ नॉर्थ आ गया। तो भाई यहां पर कौन से हैं, दोनों के दोनों एक ही कास्ट के ना है, एक ही ना है। अब मान लो तुम ही लड़का है, रास्ते में जा रहा है और तुमसे भी खूबसूरत कोई लड़का दिखाई दे दिया। तुम लड़का है, रास्ते में जा रहा है, तुमसे भी खूबसूरत कोई लड़का दिखाई दिया तो क्या हो गया, जाओ भैया, खूब कहेंगे, बोलेंगे छक्का बोल के उसको निकल जाएगा, चल छक्का है, चलो क्या कहेगा, नहीं कहेगा भाई पूरा एकदम मोछ दाढ़ी सब छिलवाया हुआ है खूबसूरत बनने के लिए, सलावर बेकार लग रहा है। हम लोग यही ना बोल के वो अपने आप को मन को संतावना देंगे, भाई हमसे भी खूबसूरत लड़का है। लेकिन अगर आप एक लड़का हो और जा रहे हो और रास्ते में एक लड़की आ रही होगी उधर से, तो क्या होगा, अब पक्का है एक ना एक बार मुड़ के देखबे करोगे, एक बार में पेट भर जाएगा, सवाल नहीं पैदा हो रहा है। फिर आगे बढ़ करके मुड़ के देखोगे, देख ली बढ़िया से, कायदा हो ताकत होके। हाँ खैर,
तो हमने यहां पर क्या देखा कि सेम पोल अगर रहेगा, सेम पोल अगर रहेगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ठेलेंगे, ढकेलेंगे, भगाएंगे एक दूसरे को। आपने देखा होगा चुंबक में ऐसे बहुत सारे स्थितियां, जैसे चुंबक, एक चुंबक ये हो गया, एक चुंबक ये हो गया, तो आप इसे ऐसे लेकर जाओगे तो भागने लगता है इसको, है ना, रिपेल करता है, क्योंकि ये कहीं जाती है, पकड़ के कहता है साउथ साउथ बियाह कर लो, बियाह करेगा लड़का सब, अरे हमारा ही बियाह करना हुआ, कोनो कहा कि चल तेरा खातिर हमें को लड़का देखे बियाह करने के लिए, नहीं जनरली आदमी कहता है कि चल तेरा खातिर एगो लड़की देखे, लेकिन अगर कोई ये कहने लगे चल तुम्हारे लिए जो है लड़का देखे बियाह करने के लिए, तो क्या कहेंगे हम, जाएंगे, उन लोग बुलाएगा हेने तो भागेंगे हेने, रिपेल करेगा, एक दूसरे को भगाएगा। लेकिन अगर ओपोजिट डायरेक्शन रहे, ठीक है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चुंबक का यह एक और गुण होता है। क्लियर है बात? चुंबक का एक गुण होता है कि सेम पोल रहेगा तो रिपेल करेगा, ऑपोजिट पोल रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा एक तरफ में। समझ में आ गया? क्लियर है? ये मैग्नेट के गुण हम पढ़ रहे हैं, केवल चुंबक के गुण। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है कि तार, जो जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब पंखा लगाने के लिए जिस तार को हम लोग प्लग को खोजते हैं, उस तार में भी यही सारे गुण होते हैं, चुंबक के यही सारे गुण उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया? ये चीज हमारा मेन टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हमको चुंबक के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। समझ में आ गया? तो और एक और चीज समझते हैं यहां पर। ये तो हमने देख लिया चुंबक का, चुंबक को तोड़ेंगे तो जितने भागों में तोड़ेंगे उतनी भाग में साउथ नॉर्थ बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो अपनी ओर खींचेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा तो दूर दूर भगाएगा। नाल चुंबक होते हैं, छड़ चुंबक होते हैं, ताकतवर नाल चुंबक होता है। क्लियर है बात? अब एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि चुंबक जो है अपना गुण ना, गुण चीनी नहीं, ठीक, हाँ गुण प्रॉपर्टी, ठीक है। तो चुंबक जो है वो अपना गुण कब खो देता है? चुंबक का क्या काम है? अट्रैक्ट करना, मेन काम तो वही है, मेन तो हम लोग उसी लिए यूज करते हैं उसको ना, किसी चीज को खींचने के लिए। लेकिन चुंबक की अपनी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी कब? जब हम उसे क्या करेंगे, पीटेंगे या या उसको पटक देंगे, या 10-12 बार ऊपर से लेकर नीचे तक गिरा देंगे हम लोग उसको, फूटेगा ही, लेकिन फूटने के बाद की बात कर रहे हैं। या फिर कब उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाएगी? जब हम उसे आग में डाल देंगे। पीटेंगे तो बताइए दिए, आप क्या पीटोगे? बार बार पीटते ही रहोगे। दो स्थितियों में चुंबक अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। नंबर 1 कब? जब पटकने पर, बार बार पटकने पर, और दूसरा बहुत बढ़िया, आग में डाल देते हैं, उसका काम खत्म हो जाएगा। तो चलिए, हमने क्या देखा? चुंबक किस चीज से बने होते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक के गुण हम लोगों ने पढ़ा। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और एक और चीज समझ लो, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बीच के रेखा, मिलाने वाली रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग चुंबकीय अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग इसको? चुंबकीय अक्ष कहेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस कहेंगे। ठीक है, बात करते हैं लोहा, कोबाल्ट, निकेल और कुछ मिश्र धातुओं का प्रयोग करके हम अस्थायी चुंबक बनाते हैं। और लोहा, कोबाल्ट, निकेल और कुछ मिश्र धातु ऐसे होते हैं जो चुंबक को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबक को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत में कौन कौन से आ जाएंगे? कांच आ सकता है, प्लास्टिक आ सकता है, कागज आ सकता है, समझ में आ गया, मानव का बॉडी भी आ सकता है। चुंबक सटेगा का देह में सटाएंगे तो सटेगा हो, तो हम लोग चुंबक मैन बन जाते हैं, मैग्नेट मैन बन जाते हैं। नहीं सटता है, अलौह धातु है, धातु तो है लेकिन अलौह धातु है, लोहे की मात्रा नहीं है, नहीं ज्यादा समय भी नहीं पकड़ेगा। नहीं बोला ना, लोहा, कोबाल्ट, निकेल और कुछ मिश्र धातु होते हैं जिससे पूछने में पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। और चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा कर देगा, जब चुंबक अपने चारों तरफ जब चुंबकीय क्षेत्र जब पैदा कर देगा, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में वो एक बल लगाता है और उस बल को हम लोग कहते हैं चुंबकीय बल। समझ लेना बढ़िया से, चुंबक अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा और चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेगा तो वह क्या लगाएगा? बल लगाएगा, चुंबकीय बल लगाएगा। बहुत बढ़िया। किन्हीं लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है?
अभी मैंने जितनी सारी बातें बताई, उनको किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट? पूछ लो, किसी को पूछना है, मन में भ्रम मत रखो। पूछो, और नहीं तो फिर आप इस वीडियो को जब देखोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। जो क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आए उसका कमेंट कर देना। और एक और बात, आप अपने दोस्तों को भी बोलो इसके बारे में। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने फ्रेंड को बोलेंगी, जो महिला मित्र होंगे चाहे पुरुष मित्र होंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोलते हैं उसको लोग, महिला मित्र हो चाहे पुरुष मित्र हो, आप अपने पुरुष मित्र को और महिला मित्र को इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिए, वीडियो के बारे में। और घर बैठे हुए लोग फ्री में मजे ले सकते हैं, ठीक है। उन्हें क्लास आने की जरूरत नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उन्हें पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो आज की इतने सारे चीजों को हमने बारे में पढ़ा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। हाँ बोलिए। छड़ चुंबक होता है, उसके मेन पॉइंट में उसका चुंबक का मान 0 हो जाता है, कम होता है, 0 नहीं कहेंगे, कम हो जाता है। देखो कारण भी होता है ना होने का, कम होने का। जैसे आपने कभी रस्सा कस्सी का खेल देखा है? रस्सा कस्सी का मतलब होता है कि एक बड़ा सा रस्सी लिया जाता है और 4 लोग उस साइड होते हैं, 4 लोग इस साइड होते हैं, और बीच में रस्सी के पास में बीच में धागा बांध दिया जाता है, रिबन बांध दिया जाता है, और बीच में जो है पाइप खींच दिया जाता है नीचे, समझ में आ गया ना। और उस रस्सी को उस धागे के बीच में रख देते हैं ना, और इधर खींचने वाले 4 लोग, इधर खींचने वाले 4 लोग, और देखा जाता है कौन लोग ताकतवर है, कौन लोग अपनी ओर इसे खींच लिए। तो होता क्या है कभी कभी कि जो बीच पार्ट होते हैं रस्सी का, वो बीच पार्ट से टूट जाता है। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप कोई भी रस्सी का है, ये एक सिंपल सी रस्सी ले लेते हो और यहाँ पर ये बीच वाला पार्ट हो गया, तो इधर भी अगर आप 10 न्यूटन का बल लगा करके इस तरफ में खींच रहे हो, और यहाँ पर भी आप 10 न्यूटन का बल लगा करके उसको उस साइड में खींच रहे हो, तो होता क्या है, दोनों ही स्थितियों में ये क्या होता है कि सेम डायरेक्शन, देखो होता क्या है, डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ना, इसकी दिशा उल्टी दिशा में हो रही है ना, लेकिन बल का मान क्या है, समान है। जबरदस्ती किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन का बल लगाते लगाते, तो यहाँ पर भी 10 न्यूटन का बल लगाते लगाते अंत में यहाँ पर क्या होता है, इसका न्यूट्रलाइज हो जाता है, यहाँ पर शून्य हो जाता है इसका मान, क्योंकि 10 न्यूटन से इधर भी खींचा जा रहा है, 10 न्यूटन से इधर भी खींचा जा रहा है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो यहीं से ये क्या होता है, टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये भी उतना ही सेम ताकत लगाता है, सेम ताकत ये भी लगाता है, ठीक है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड उतना ही पैदा करेगा, ये भी उतना ही करेगा। लेकिन ये जो बीच वाला जो पार्ट होता है, तो यहां तक आते आते इसका मान जो होता है क्या होता है, खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? खत्म हो जाता है, न के बराबर होता है। और इस चीज को आप अपने देख सकते हो, अपने इस चित्र में देख सकते हो, पेज नंबर है 96 में देख सकते हो, पेज नंबर 96 में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो छड़ चुंबक है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, और जो छोटे छोटे जो आपको पाई दिखाई दे रहा है ना, छोटे छोटे, ये वास्तव में लोहे के बुरादे हैं। लोहा का बुरादा देखे हो? हाँ, लोहा का बुरादा जो होता है ना, जैसे लोहा को हम लोग काटते हैं, पाइप को काटते हैं, चाहे लोहे को काटते हैं, छड़को, तो उसके नीचे जो माल मटेरियल गिरता है ना, लोहे का बुरादा होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक कार्डबोर्ड ले लेना है, एक कार्डबोर्ड हो गया, उस कार्डबोर्ड पे उस लोहे के बुरादे को छीट देना है। समझ गए बात को? इस कार्डबोर्ड के ऊपर में लोहे के बुरादे को आपको क्या करना है, छीट देना चारों तरफ में, और बीच में एक छड़ चुंबक को इस तरह से रख देना है, किसी भी डायरेक्शन में इस तरह से ऐसे रख देना है, ठीक है। समझ गए बात को? कार्डबोर्ड के ऊपर लोहे का बुरादा छिड़क देना है, और आपको एक जो है चुंबक इसके ऊपर रख देना है, और कार्डबोर्ड को हल्का ऐसा ठोक देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस काम को करोगे, 2-3 बार ठोकोगे, तो आप देखोगे कि आपकी आकृति इस तरह की बनती हुई दिखाई देगी, इस तरह से आकृति बनेगी। और उसके ठीक बगल में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होते हैं, जो चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में घुसने की कोशिश करता है। इस प्रकार से वो बनता हुआ आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया? जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो किस दिशा में निकलेंगे, नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल की ओर जाएंगे। समझ रहे हो बात तो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, देखने में तो वही लग रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल से जब निकल करके जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, जब नॉर्थ पोल से निकलकर जा रहे हैं तो इसमें घुस रहे हैं कि नहीं घुस रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो पक्का है कि ये साउथ से क्या जा रहा होगा, नॉर्थ से रहा होगा, तब ना फिर नॉर्थ से जा रहा है।
लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या इसका जवाब दोगे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। क्लियर है बात? क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से निकलते हुए दिखाई देंगे कि नॉर्थ पोल से निकलेंगे और साउथ पोल की ओर इंटर प्रवेश करेंगे। तो आपने देखा यहां पर, देखो यहां पर हमने यहां पर क्या देखा, ठीक है, और ये देखो यहां पर, तो हमने देखा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितने सारे दिखाई दे रहे हैं, आकर के मिल रहे हैं एक साथ। यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड आकर मिल रहे हैं एक साथ, लेकिन क्या ये यहां पर मिल रहे हैं, बीच वाले पार्ट में दिखाई दे रहे हैं? हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बहुत हाई होता है। यानी जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का मान हाई होता है उस जगह पे चुंबकीय बल का मान भी क्या होता है? बहुत हाई होता है। कमाल है यार। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो उतना ही ताकतवर ना होगा, ठीक है? तो जिसके पास जितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उतना ही ताकतवर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं वास्तव में बहुत ही ताकतवर होते हैं, ठीक है, विथ कंपेयर टू द इट्स मिडिल पॉइंट। इसके बीच पॉइंट से ये दोनों में क्या होते हैं? बहुत ही ताकतवर होते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है? किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, बाकी का चीजें जो हम लोग कल पढ़ेंगे। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लोग कल इसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र निकालता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई दे रही है ना निकले हुई, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई दे रही ना, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही है कभी भी? क्या एक दूसरे को काट रही है कहीं पर भी? अगर ऐसे निकल कर जा रही है तो क्या ये काट रही है एक दूसरे को? नहीं काट रही है। तो क्वेश्चन ये आता है मैट्रिक क्लास के एग्जाम का कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों? और इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, 5 नंबर टॉपिक पे, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में और भी अधिक से जानकारी लेंगे। तो बताइए, अभी तक से आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन। कंपास, ये आपको कंपास मिलेगा, इतना बड़ा सा बनाया हुआ होता है, ठीक है, गोल डब्बे में बनाया हुआ होता है, उसके अंदर में जो है ना कंपास लगाया होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बताने के लिए, नॉर्थ पोल को बताने के लिए लगाया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है नाविकों द्वारा, जो जाता है समुद्र की यात्रा करने के लिए या जो जंगलों की यात्रा करने जाता है, तो जंगल में लोग भूल जाता है कि हम किस डायरेक्शन में जाने हैं, तो आप उस मैग्नेटिक कंपास का उपयोग करके आप किसी एक डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। किसी एक डायरेक्शन में जाओगे तो आप जंगल से बाहर निकल जाओगे, वरना आप पूरी रात जो है उस जंगल में घूमते ही रह जाओगे। क्लियर है बात? क्वेश्चन और मोबाइल हो गया तो मोबाइल जंगल जैसे इलाकों में टावर उसका काम करना बंद कर देता है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कुछ है? किसी तरह का आपके पास कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई क्वेश्चन पूछना है? नहीं? तो आज का सेशन यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं। जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं उसको भी पीटने पर उसका चुंबकीय बल खत्म हो जाता है। प्राकृतिक चुंबक जल्दी देखने को मिलता नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक के नाम पे सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी का चुंबक दिखाई देगा, जो कि पृथ्वी नॉर्थ पोल साउथ पोल अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। और यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि नॉर्थ की तरफ से सर रख करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, नेक्स्ट डे का सेशन रहेगा, ठीक है। चलिए आप इसे बंद कर दीजिए, मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।